नमस्ते एवरीवन। तो मैंने अनेकों वीडियो आपको बना के पोस्ट किए हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। तो आपको देखिए, अप एंड डाउन टू अप मैंने पहले अपने कई वीडियोस में आपको बताए हैं। तो बारिश होती है, बारिश क्या हो रही, वर्षा का पानी कैसे अप एंड डाउन है। तो क्लींजिंग प्रोसेस, व्हेन वी टेक बाथ वी पुट अ वाटर ऑन हेड फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, टॉप पे आप पानी डालते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, आप डुबकी लगाते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द कुंडली एनर्जी एंड द डिवाइन एनर्जी, राइट। इट इज़ अ सर्कुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑल अराउंड योर बॉडी, राइट। तो यहाँ पे आपका सर्कुलेशन हो रहा है। कुंडली एनर्जी इज़ आल्सो एसेंशियल होती है आपको, कि आपके सभी चक्रास से होती हुई जाती है। आपको सारे चक्रा की जानकारी मैंने एक मिनिमम लेवल, एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी हुई है। तो सारे चक्रा से जब एनर्जी पहुंचती हुई सहस्रारा चक्रा तक पहुंचती। सहस्रारा चक्रा क्या है, दैट इज़ द क्राउन चक्रा। तो इससे आपका पूरा पैसेज क्लियर हो जाता है। पैसेज कैसे क्लियर हो जाता है भाई, आपका जो एनर्जी सिस्टम है वहाँ पर आपके सारे चक्रास हैं, वहाँ पे वेब है। हर एक वेब, जैसे खिड़की होती, खिड़की में करके हम जाली मैश लगा देते, उसी तरह से ही जो है हमारे चक्रास में भी जो है एक मैश होता है, जहाँ पे एंटिटीज़ होती। मैंने आपको निगेटिव एंटिटीज़ के बारे में बताया, इनसे बहुत बच के रहिए आप, क्योंकि ये एंटिटीज़ जो है, कहते हैं ना, माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, राइट। ये हमने लिखा है, देखिए ये मैंने, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। लेकिन आपको सच बताएं, ये जो एंटिटीज़ हैं ये ऐसे घर बना लेती हैं आपके घर में, आपके पूरे एनर्जी सिस्टम पे, आपके ऑरा में ऐसा कब्जा कर लेती हैं कि वो आपसे काम करवाती हैं। आज मैं ये बोल रही हूँ, यदि वो एनर्जी सिस्टम मुझ पे हावी हो जाए तो मैं उन्हीं के अनुसार बोलने लग जाऊँगी, राइट। एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा गाना गा रहा, अचानक से वो चिल्लाने लगे, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ ये कार्य कराती हैं। ये माइंड जो है ना, माइंड इज़ एवरीथिंग। तो माइंड में क्या आ गया, कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, कैसे लोगों की सराउंडिंग है, कैसे लोगों के कांटेक्ट में आप 24 आवर आप सुन रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको मैं एक बार एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चक्रा का डायग्राम बताऊंगी कि कैसे चक्रा कैसे होता है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो वहाँ पर एक वेब होता है। आपको मैंने बेसिक नॉलेज दी है कि चक्रा क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कैसे, ऐसे घूम रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे क्लिनजिंग होती जा रही है, राइट। फ्रेश प्राणा आ रहा है और जैसे फ्रेश प्राणा जा रहा है। तो इसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहें तो लंग्स में यही हो रहा है, हमारे हार्ट में ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हो रहा है कि हम शुद्ध वायु को ग्रहण कर रहे हैं और हमारा जो है अशुद्ध वायु जो है हमारी बाहर निकल रही है। और हमारा हार्ट जो है पंप कर रहा है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, 2 चैम्बर्स हैं, एक में इम्प्योर ब्लड है, एक में प्योर ब्लड है। तो किस तरह से प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है ये सभी साइंस के बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिवाइन एनर्जी को मैंने आपको बताया अपने शॉर्ट वीडियो में। जैसे आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, आप राधा कृष्ण के मंदिर में देखिए, इस्कॉन में भी देखिए, राधा कृष्ण भगवान के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। कितना सारा पानी हम चढ़ाते हैं, कितना हम मिल्क चढ़ाते हैं, कितना हम गंगा जल चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार के द्रव पदार्थ से भगवान को जो है अर्पण करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, दैट इज़ अ डिवाइन, अलग अलग टर्म्स है। इंग्लिश में इसको डिवाइन एनर्जी कह रहे हैं। भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं। गंगा स्नान में देखिए सबसे पहले हम डुबकी लगाते हैं, राइट। आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको सबसे पहले मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, आपके सर में हेडेक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। किसी से वर्बल कम्युनिकेशन बहुत आपका ख़राब हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाओगे, राइट। तो सबसे पहले यही है। तो यहाँ पे देखिए क्या देखिए, ओवरऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी आपकी बेसिक चक्रा से जो है फ्लो होना शुरू होती है। बेसिकली तो आपका सोल चक्रा है, जहाँ आप पैरों से चलते हो, तो पैरों के तलुओं में जो है सोल चक्रा होता है, सोल माइनर चक्रा होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। घर है, घर में आप पैदल चलते हैं तो पैरों से आपका ग्राउंड प्राणा, मैंने आपको 3 तरह के प्राणा बताए थे। क्या क्या बताए थे बताइए जल्दी से। मैंने आपको ग्राउंड प्राणा बताया, एयर प्राणा बताया आपको, मैंने बताया कि वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, एटमॉस्फेयर में रहती हैं, सोलर प्राणा के बारे में बताया। तो सबसे पहले सूर्य भगवान का सुबह उठते ही तो आप देखिए तुरंत तो जल चढ़ा नहीं सकते,
आपको पूरा घर का ब्रेकफास्ट देखना है, आपको तैयार होना, उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले उठते ही भगवान सूर्य के दर्शन कर लीजिए आप। तो सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करते ही आपको क्या मिला, सोलर प्राणा मिल गया। आप सूर्य भगवान के पास गए, बाहर निकलते ही आपको एक ताज़ी हवा मिल गई। तो क्या मिला आपको, एयर प्राणा मिल गया और सोलर प्राणा मिल गया। तो सोलर प्राणा, एयर प्राणा मिल गया। आप पैरों से गए, आप यदि नंगे पैर गए तो आपको ग्राउंड प्राणा मिल गया। तो देखिए सुबह 5 मिनट के लिए यदि आप टहलने जाते हैं, यदि आप 10 मिनट के लिए भी टहलने जाते हैं तो आपको वहाँ पे सोलर प्राणा मिल गया, एयर प्राणा मिल गया, ग्राउंड प्राणा मिल गया। यदि आपने स्लीपर पहनी हुई है तो स्लीपर में क्या पहना हुआ है आपने, प्लास्टिक की पहनी हुई है कि वुडन पहनी हुई है, राइट। तो आपने स्लीपर उतार के आपने घास पे चल रहे, मैं हमेशा घास पे चलती हूँ और स्लीपर उतार के ही चलती हूँ। तो उससे क्या होगा, आपकी नमी आपके पैरों में आ जाएगी। नमी क्या होता है भाई, रात भर में घास पे नमी आ जाती है। जब आप पैदल चलते हैं तो घास पे नमी आ जाती है। मैं आपको इतने वीडियोस बता चुकी हूँ, आपको समझा चुकी हूँ। अब मेरा बार बार आपको समझाने की इच्छा नहीं होती मुझे। अब आप जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ओनली। बेसिक चक्रा से आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है, आपको पूरा चक्रा सिस्टम बताया हुआ है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एनर्जी पूरी फ्लो हो जाती है, टॉप तक चली जाती है, तो आपके सारे चक्र रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से होता है। देखिए आपको मैं फिर से बार बार बता रही हूँ, आप साइंस पढ़ते हो, खाना खाते हो, आपको बताया डिफ्यूज़न बताया, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में डिफ्यूज़न हो रहा है। सिमिलर टू दैट अब फिजिकल लेवल पे, अब सटल लेवल पे बता रही हूँ, सटल लेवल पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है सटल लेवल पे। तो जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप सूक्ष्म लेवल पे कार्य करने लग जाते हैं। ये सूक्ष्म लेवल बहुत आसान नहीं होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट होता है और कुछ ही लोगों को ये अचीव होता है और ये इतना आसान नहीं होता, राइट। इसमें आपको हर तरह की एनर्जीज़ रहती हैं, इसमें आपको बहुत मुश्किल भी हो सकती है, राइट। इसमें हर प्रकार की एनर्जी है, तो कभी अच्छी भी है, कभी बैड भी एनर्जी है। तो आपको ये सब बातें देखनी पड़ती हैं। तो ये सब आपको धीमे धीमे अनुभव से प्राप्त होगा। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपके चक्रा से एनर्जी का कहीं एनर्जी स्टक कर गई तो वहीं पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके स्टमक में स्टक कर गई तो आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि आपको इंटेस्टाइन में स्टक कर गई तो वहाँ पे आपको लोअर एब्डोमिनल डिसीजेज हो जाएंगी। अपर में स्टक कर गई तो आपको अपर एब्डोमिनल में प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ पे प्योरिटी है, जहाँ पे शुद्धता है, जहाँ पर गंदगी नहीं है, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो नहीं रुकता है। सिंपल वॉश बेसिन का एग्जांपल मैं आप दे चुकी हूँ। मैं सिंपल आपको सिंक का, मैं किचन में 25-30 साल से कार्य कर रही हूँ और मैं यदि काम करती तो मेरा सिंक हमेशा क्लीन रहता है। मेरे सिंक में कभी गंदगी नहीं फंसती क्योंकि मैं वहाँ पानी चला देती हूँ और पानी के थ्रू ड्रेनेज जो है वो बिल्कुल क्लीन रहता है। पानी is a good thing, water is a good solvent in a chemistry and also life is in a water, everybody knows that। तो पानी लोग कहते हैं बचत करिए, मैं कहती हूँ पानी बचत मत करिए, पानी को चलने दीजिए। पानी चलायमान है, पानी चलता है, इससे सफाई। यदि थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी हो चला जा रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक दिन आपका जब ब्लॉकेज हो जाएगा तब आप एक्स्ट्रा पानी डाल कर उसको क्लीन करोगे। अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ आप डालते रहो तो वहाँ गंदगी ना आए। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कभी ऐसा होता ही नहीं हो, वेदर इट इज़ किचन, वेदर इट इज़ एनी प्लेस, वहाँ पे ना ब्लॉकेज होता है क्योंकि मैं एवरी डे आई क्लीन द थिंग्स, मैं पूरी तरह से साफ़ कर देती हूँ। इसी तरह हमारा शरीर है, हमारे शरीर में गंदगी नहीं आनी चाहिए। गंदगी आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बीमारी आ जाती है। बीमारी के बाद आपको बहुत सारा फेस करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती। मैं कितनी बार आपको ये सब बता चुकी हूँ और फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। इट इज़ अ ओनली मैटर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इट इज़, फिर वही बात है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। पंखा है, पंखा चल रहा है, देखिए मैं चल रहा है, बताइए मोटर, मोटर में क्या है, कॉइल है, कितना स्पीड से चलेगा, नंबर ऑफ कॉइलिंग बढ़ा दीजिए। जो फिजिक्स के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो जो फिजिक्स का है उसको पता है कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है, कैसे सर्किट है, कैसे क्या चलता है। तो उसी तरह से ही है, ठीक है। ये कूलर है, कूलर का एरिया क्या है भाई, इतना वो एरिया है, तो एरिया से इतनी हवा आएगी। यदि इस एरिया को बढ़ा दें तो और हवा आने लग जाएगी। इसमें पावरफुल हॉर्स पावर आपने पढ़ा होगा। वॉट इज़ द वॉट, क्या होता है वॉट, एक जो है यूनिट है। तो जितना भी हम जितने भी हम वर्क वाले फंक्शंस होते हैं वहाँ पे हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, वॉट यूज़ करते हैं। कितने, ये देखिए बल्ब है, कितने वॉट का है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कितने वॉट का बल्ब है तो उसमें उतनी पावर आती है, तो कितनी पावर है। तो उसी तरह से फाउंटेन का एग्जाम्पल लीजिए। नल क्या है, आपने ऐसे नल क्या है, आपने नल को ओपन किया, नल से पानी ऊपर से नीचे पानी आ रहा, राइट। फाउंटेन में क्या है, नीचे से आप मोटर लगाते हैं, मोटर लगा के ऐसे फ्लो करते हो, पानी ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो वहाँ पे कितना वॉट का है, कितनी मोटर लगाई आपने। उसी तरह हमारा शरीर है, राइट। तो यही सब प्रोसेस जो है आपको एनलाइटमेंट की ओर ले जाती है, फिर आपको समाधि की ओर ले जाती है। अब समाधि क्या है, समाधि पे हम फिर आपसे बात करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसी एनर्जी फ्लो होती है उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे ऑर्गन्स आपके सेफ हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब एनर्जी यदि आपके नेवल चक्र तक पहुंच गई, नेवल क्या है भैया, नाभि चक्र तक पहुंच गई, तो नाभि हर एक चक्र उससे रिलेटेड ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसको सिंपल भाषा में हम अपने हिंदुज़म की बात करें तो हिंदुज़म में कहा गया है कि 36 करोड़ देवी देवताएं हमारे शरीर में वास करते हैं, राइट। अब हम इसीलिए उनको अच्छे से खाना देते हैं। हम वी आर सर्विंग अवर सेल्फ। मैं ऑलरेडी बता चुकी, आई सर्व माई सेल्फ। मैं अपना खाना बनाती हूँ किचन में साफ़, नीट एंड क्लीन। मैं यूटेंसिल क्लीन करती हूँ, खुद से करती हूँ, जिससे मेरे घर के सारे बर्तन साफ़ रहते हैं। मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, तो मैं भगवान के साथ हूँ, मैं भगवान की सेवा कार्य में लगी हूँ। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि नीट एंड क्लीन ही रहे, जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ मैं, ठीक है। और से आपके शरीर का भी, अब देखिए ये मेरे हेयर्स है, यदि इसको मैं क्लीन ना करूँ, 2 हफ्ते क्लीन ना करूँ, तो इस बाल का क्या हाल होगा। यदि मैं साल भर इसमें ऑयल ना लगाऊँ तो सोचिए इसका क्या हाल होगा, राइट। आजकल तो लोग ग्रेजुएशन में पहुँचते पहुँचते उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। लोग शैम्पू करके चले जा रहे हैं, ना उनको तेल लगाने से मतलब है, ना ही उनको चोटी बनाने से मतलब है। पूरे टाइम बाल को खुला रखते हैं। खुला रखने से क्या हो रहा है बताइए, इट इज़ एक्सपोज टू द सनलाइट। सनलाइट से क्या हो रहा है, हर एक बाल ऐसे खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे बाल आपके ख़राब हो रहे हैं। यदि आपके बाल बंधे रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे, जो ऊपरी सरफेस वाले बाल हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और जो बाल बंधे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका उसके अंदर लाइट नहीं जाएगी, और उससे आपके बाल सेफ रहेंगे। अब हर वक्त आप बाल खोल के रखो, सारे बाल ख़राब हो जाएंगे। कितने दिन चलेंगे बताइए आप दिन भर शैम्पू लगाते रहोगे, दिन भर ड्रायर चलाते रहोगे, तो इससे हीट आपके बालों पे आ रही है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। 2 दिन की क्या कहते हैं, 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात, है ना। तो वैसे ही होता है। तो थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, फिर देखिए फिर आपके बालों का क्या हाल होगा। उसी तरह से आप मेकअप करते हैं। मैंने आज तक कभी मेकअप नहीं किया ना, ओनली बस यही रहता है कि समर्स में थोड़ा टेल्कम पाउडर लगा लिया और विंटर में थोड़ी आपने जो है क्रीम लगा ली। तो वहाँ पे क्या होता है भाई, थोड़ा सा ये जो आपका जो स्किन है उसमें क्या होता है, आपका विंटर्स में कितना प्रॉब्लम आ जाता है आपको। थोड़ा ठंड से क्या होता है, सिकुड़ने लग जाती है। जैसे हीट में भी, गर्मी में भी यही हो रहा है आपको, यही प्रॉब्लम। तो मॉइस्चर का प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा मॉइस्चर लगा लेते। तो ये सब बातें जो होती है इस वजह से यूज़ करते हैं। अब आप दिन भर मेकअप, लेकिन लगाना इज़ नॉट बिग थिंग, रिमूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लगा तो लिया मेकअप, फिर आपको रिमूव करना है ना, रिमूवल इज़ अ बिग थिंग। देखिए अप्लाई तो कर दिया आपने पेंट लगा दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। आप जब इसको हटाएंगे ना, तब दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। उसी तरह से कुछ भी करना बहुत आसान होता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। अब फिर आपने मेकअप तो कर लिया, उसको रिमूव करने के लिए आप स्किन को आप कितना यूज़ करोगे, तो स्किन ख़राब हो जाएगी, है ना। तो यही बताए नेचुरल थिंग। आजकल क्या देखिए, नेचुरल डाइट हो रहा है, नेचुरल थिंग्स पे हम कर रहे हैं, हर चीज़ नेचुरल पे फोकस कर रहे हैं हम। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीट एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारी मदर अर्थ है, उसका हीट एक्सचेंज है। एक हमारा घर है, उसका हीट एक्सचेंज है। एक हमारा शरीर भी जो एक घर है, उसमें एक आत्मा निवास करती है। यदि आत्मा को उसमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही एनर्जी बॉडी है। एनर्जी बॉडी पे अभी हम फिर से आपको एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो इट इज़ अगेन आई एम सेइंग इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। एज एनर्जी फ्लोज योर इंटरनल ऑर्गन्स बिकम मोर फंक्शनल एंड रिजुविनेट। तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है। इससे सारे फंक्शन, अब देखिए कोई मशीन है, अब मशीन में क्या हो रहा है भाई, आपने सब चीज़ें डाल दी, अब मशीन पूरी तरह फंक्शन कर रही है। अब फंक्शन ही नहीं करेगी, आप उसको छोड़ दीजिए, साल भर ऐसी पड़ी रहेगी, तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा। तो भाई हम दिन भर यदि कार्य कर रहे तो हम फंक्शनल हैं।
एक मानव शरीर यदि काम, मैंने आपको क्या कहा है, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ बिजी। मैंने आपसे क्या कहा है, ट्राई टू एंगेज योर माइंड इन अ गुड थिंग, गुड काइंड ऑफ वर्क। तो वहाँ पे आप बिजी, अब मैं यदि कहूँ 4 दिन तक मैं इसी कुर्सी पे बैठी रहूँ तो क्या हालत होगी मेरी, बताइए। मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ देख रही हूँ। तो एक मशीन है, मशीन की आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, और इन सब के साथ ही जो हमारा माइंड है ये काम कर रहा है, सोच रहा है। सोचने में क्या है, रीजंस, क्या कारण है, कैसे क्या करना होता है, इसकी क्या वजह है, ये सब है। और फिर फाइनली जो है हम भगवान से जुड़े होते हैं। भगवान भी हमें जो है हर एक दिन एक नया अनुभव देते हैं, और उस अनुभव के अनुसार हमारा जीवन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहता है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।